पंचिनमोक्कारो सर्वपापनाशनु मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। सबका मंगल हो। जय आदिनाथ भगवान की जय। रीतु जी आप ले लीजिए चक्रास का स्टार्ट थैंक कीजिए। यू ज्योत्सना जी। हाँ, तो मैं चक्रास का लेती हूँ यहाँ पे। इसके बाद में हीलिंग के लिए मैं बोलूंगी आप रहिए यहाँ पे, एंड फिर हीलिंग आज आप लीजिए, राइट? जी या तो या सबको जय जिनेन, गुड मॉर्निंग सभी को। आई बिलीव आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हमारा ये अभी लास्ट सेशन से काफी 6-7 सेशन से हम लोग चक्रास का इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने जो अभी तक डिस्कस किया कि जैसे सभी चक्रों का हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है। प्रत्येक चक्र, जिसको हम ऊर्जा का केंद्र भी बोलते हैं, ये हमारे शरीर के विशेष एरिया को गवर्न करते हैं, मींस वहां पर ये शासन करते हैं। तो जैसे थोड़ा सा रिपीटेशन, मतलब मैं आपको एक रिवाइज कराती हूँ। रूट चक्र हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देता है। सैक्रल चक्र उमंग, उत्साह देता है। सोलर प्लेक्सस अपने सपनों को सच करने की पावर देता है। लास्ट टाइम हमने सोलर प्लेक्सस को डिस्कस किया था, राइट? तो आज हम हार्ट चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जी, ये जो हार्ट चक्र है हमको सेल्फलेस लव, और जो कि जिसको हम निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं, वो भी फील कराता है। मैं एक बार शेयर कर रही हूँ हार्ट चक्र हमारा दिखता सब कैसा है, लोकेशन एंड ऑल, आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यस, तो ये हमारा हार्ट चक्र ऐसे रह, ये है 4th नंबर का चक्र, इसको बोलते हैं हार्ट चक्र। और जिसका मतलब जैसे मैंने इसको हिंदी में अनाहत चक्र भी बोलते हैं। अनाहत मीन्स जिसको कि हर्ट ना किया जा सके, है ना? तो ये चक्र जैसे करुणा, प्रेम, बताया कि सेल्फलेस लव, जो भी हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं, उसके बारे में हमको बताता है। एक ग्रुप में, एक पूरे सामूहिक चेतना और अध्यात्म का केंद्र भी है ये हमारा हार्ट चक्र। तो इसकी लोकेशन जो है, देखिए, हार्ट के सेंटर में होती है ना? ये डिस्कस करते हैं हम अभी। यस, तो इसकी लोकेशन जो है हमारी, हमारा चेस्ट जो है सेंटर में, चेस्ट के सेंटर में होती है, और जो हमारे 2 लंग्स हैं उनके बीच में, और हार्ट से थोड़ा सा ये ऊपर होता है। तो इसकी लोकेशन हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट में, लंग्स के बीच में, हार्ट से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ हम लोग ऐसे जब भी मेडिटेशन करते हैं या चक्रा बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ हाथ रखते हैं। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ ये हमारा चक्र होता है, लोकेटेड होता है। और इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको रेगुलेट करता है। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट टाइम हम जब भी तीनों चक्रों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने बताई थी कि सभी चक्र को कोई ना कोई ग्लैंड गवर्न करती है। तो थोड़ा सा मैं एक ये लेती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये होती क्या है। बिकॉज हाँ, मेरे को काफी सारे मैसेजेस भी आए, पूछा लोगों ने कि उनको पता नहीं है, बस एंडोक्राइन ग्लैंड समझा, हम लोगों ने सुना है, बट ये होती क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको उस हल डिटेल में बता देती हूँ। मुझे थोड़ी सी वॉइस म्यूट कर देती हूँ मैं किसी का। हाँ सी ज्योत्सना जी, आप चेक कर लीजिए, वॉइस बहुत आ रही है बीच बीच में। जी, कर दिया, म्यूट है कर ना? दिया। हाँ,
तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिस्कस कर रही थी। तो ये जो ग्लैंड, इनको हम हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बोलते हैं, मींस इन और या डक्टलेस ग्लैंड, मतलब अंतःस्रावी मींस जो अंतर से रिलीज करती हैं हार्मोन को, सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है। तो इनकी कोई डक्ट नहीं होती, मतलब कोई पाइप के थ्रू या ऐसे ये नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है जो डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स को और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिलीज करती है। तो endocrine gland like is a system, endocrine system is a part of body's main control mechanism। जो भी हमारा बॉडी का मेन कंट्रोल मैकेनिज्म होता है उसका एक बहुत एक मतलब मेन हिस्सा होती है, और हमारी हेल्थ और वेलबींग को भी ये प्रभावित करती है। तो सबसे मजबूत हमारा ये एक तंत्र होता है, एंडोक्राइन जो हमारा तंत्र होता है। अब इसमें बहुत सारी डक्टलेस ग्लैंड होती है, जैसे मैंने बताया कि डक्टलेस ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो ये कैसे एक केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करती है, जो भी शरीर की हमारी होती है, फंक्शंस होते हैं, है ना, और हार्मोन्स होते हैं, तो उनको सारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो हार्मोन का हमारा समायोजन उनको करके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी में ये भेजती हैं। तो ये जो हमारी एंडोक्राइन जो सिस्टम है शरीर का, एक इसको बोल सकते हैं कि ऑप्टिमम हेल्थ की स्थिति को बनाए रखने के लिए काम करता है। मीन्स बहुत एक प्रीमियम हमारा जो हेल्थ है उसको ये मेंटेन करता है। तो अब ये थोड़ा सा मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको बताया। आप इतना ही समझिए कि डक्टलेस ग्लैंड्स होती है और हमारे ब्लड में ये इनके जो प्रोडक्ट्स और हार्मोन्स होते हैं उनको बॉडी में ये भेजती है। तो अभी हमारा जो हार्ट चक्रा है इसको कौन सी ग्लैंड गवर्न करती है? इसकी हमारी ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। ओके, सो थाइमस ग्लैंड या हमारे चेस्ट में, ये देखिए जो हमारा कॉलर बोन होता है ना, यहाँ पर हमको एक दिखता है वी शेप का, तो यहाँ होती है ये लंग्स के बीच में, और जो हमारी ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे होती है ये थाइमस ग्लैंड। हमारा हार्ट चक्रा इससे गवर्न होता है। ओके, तो ये जो थाइमस ग्लैंड क्या करती है, ये टी लिम्फोसाइट्स जो WBC होते हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको बोलते हैं, वो बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है थाइमस ग्लैंड हमारे लाइफ में। और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। अभी कैसे कोविड में सबको पता होगा इम्यूनिटी है, इन्फेक्शन, ये सारे वर्ड्स अभी सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुन रखे हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम का ये एक हिस्सा है और हमको इन्फेक्शन से लड़ने में ये हमको मदद करती है। इसके बिना मतलब जो कोई भी व्यक्ति, जो मैंने बताया टी सेल्स बनाती है, इसके बिना टी सेल्स कोई भी व्यक्ति के अंदर नहीं बन सकते हैं। इसलिए ये थाइमस ग्लैंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं इसका कलर। तो ये चक्रा का कलर हमारा ग्रीन कलर है। तो जो भी आगे हम देखेंगे कि ग्रीन कलर का हम कैसे अपने लाइफ में इंक्रीज करके इस चक्रा को हम अपना बैलेंस कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र होता है यम। यम से हम चैंटिंग करते हैं, उच्चारण करते हैं यम का, तो हमको ये चक्रा को हमारा बैलेंस करने में काफी हेल्प होता है। सो अभी नेक्स्ट इसका एलिमेंट, सभी चक्रों के जैसे हम बता रहे थे कि यूनिवर्स के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं हमारे चक्रार। तो हार्ट चक्र का एलिमेंट है एयर, है ना। जितने भी हमारे ब्रह्मांड के तत्व हैं तो हमारे सभी चक्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो एयर है हमारे हार्ट चक्रा का को प्रतिनिधित्व करता है, जो एयर एलिमेंट है। तो अभी जैसे मैंने अभी पहले ये डिस्कस किया कि ये चक्रा हमारे लंग्स के बीच में लोकेटेड है, राइट। तो इसका लोकेशन मतलब जो इसका रिलेशन, जब हम एयर से ऐसे देख सकते हैं
कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो क्या हम अंदर लेते हैं? एयर लेते हैं ना। तो सांस के साथ में बॉडी के ऑर्गन्स में एयर पहुंचती है और सारे ऑर्गन्स को एनर्जी देती है। जैसे लास्ट टाइम हमने मणिपुर चक्रा में देखा था कि वो कैसे सन से एनर्जी ले रहा था, तो अभी इसको एनर्जी मिलती है, एयर से मिलती है। तो एयर एलिमेंट के कारण हमारी एनर्जी, ओके, जो बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचती है, हमारी जो सोच है, हमारी इमेजिनेशन है, वो एयर के समान पूरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। तो अभी बहुत सोच के सोचना है, मतलब हम जो भी थॉट्स अपने क्रिएट करते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट डालते हैं। तो इसीलिए कोई भी डिजीज आने के लिए बोलते हैं कि सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करें। तो यहाँ पर हम डिजीज कैसे कर रहे हैं, हम हीलिंग ले रहे हैं। हीलिंग इज हम एक वाइब्रेशन, हम उसके थ्रू हम अपने ऑर्गन्स को, अफर्मेशन के थ्रू हम अपने बॉडी को हम हील कर रहे हैं। तो ये हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही होती हैं। तो इसका हार्ट चक्र पर बहुत 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 इफेक्ट होता है। सो बहुत सोच के सोचना है, अभी इस चीज को ध्यान रखिए, नहीं तो हमारा हार्ट चक्र कैसे गड़बड़ा जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है तो हमें फिजिकल लेवल पर क्या क्या परेशानियां होती हैं। जैसे कि अभी हम सभी लास्ट हर चक्र में देखते हैं कि कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम्स होती हैं, यदि फिजिकल लेवल पर और हमारा इमोशनल लेवल्स पर यदि चक्र में इम्बैलेंस है, तो वो क्या है। फिजिकल लेवल पर हार्ट चक्र की इम्बैलेंस होने से हमें क्या क्या परेशानियां दिखती हैं, क्योंकि हमारा ये चक्र हार्ट और लंग्स के पास है, तो इसलिए हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब हम चक्र के बारे में देखिए, मैं इसीलिए एक एक ऑर्गन और एक एक डिजीज इसलिए ले रही हूँ आपको समझाते हुए कि आप को रिलेट कर पाए। अब हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड और लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो इसमें होंगी। अभी मणिपुर में हमने बताया था हमारे स्टमक की थी, उसके नीचे वाले जो हमारे चक्रास थे, है ना, 3 चक्रा, तो उसमें हमारा नीचे वाले ऑर्गन्स की जो प्रॉब्लम थी, तो आप समझ जाइए कि वो वाले हमारे चक्र इम्बैलेंस है। बहुत इजी है। अब ये कैसे, ये सेंटर में है हमारा हार्ट चक्र। तो अब ऐसे हम यदि एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो हमारे नीचे के 3 चक्र हो गए और ऊपर के 2 चक्र हो गए, तो इन दोनों को जोड़ने का काम भी हमारा ये हार्ट चक्र करता है। तो हार्ट और लंग्स से तो रिलेटेड इसमें डिजीज होती है, बट सर्कुलेशन वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, मीन्स हमारे ब्लड की, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है, तो उसको भी जो भी इश्यूज हैं, ये वाला चक्र बहुत इफेक्ट करता है। तो अब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे हम देख सकते हैं कि बीपी की प्रॉब्लम है ना, ब्लड प्रेशर, वो हाइपरटेंशन जैसे कि हाई हो गया, या फिर लो बीपी हो जाना काफी कॉमन है अभी। चेस्ट पेन है, पल्पिटेशन होता है लोगों में। पल्पिटेशन मीन्स जिसमें हमारी जो हार्ट की धड़कन है, या तो वो ऊपर हो जाती है, तेज हो जाती है, या फिर वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो वो उसको पल्पिटेशन बोलते हैं। तो ये यदि हो रही है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में काफी होता है, तो आप अपने चक्रा पे वर्क करिए जिनको भी ये इश्यू होते हैं। तो ये सारे फिजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सर्कुलेशन की प्रॉब्लम मैंने बोला कि होती है, इससे रिलेटेड। लंग से रिलेटेड हमको कोई इश्यू आ रहा है, अभी कोरोना में कैसे सब लंग्स 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 हमारे इन्फेक्शन होते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे हमारी इम्यूनिटी गड़बड़ा जा रही रहती है। तो इस चक्र का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। अभी कोविड के टाइम पर कितनी हीलिंग्स हुई हैं, कितनी हीलिंग्स हुई हैं हमारे इसमें सेशन में। लोगों को बहुत रिलीफ आया है उसमें कोविड में, क्योंकि काफी सारे ऑर्गन्स एंड बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी होती हैं। एंड इसके अलावा इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं, उनकी भी इश्यूज इस चक्र के इम्बैलेंस होने से होती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हार्ट चक्र, हमारा हार्ट
लंग्स, बॉडी, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सबको कंट्रोल करता है ऐसे। अब इमोशनल लेवल पर क्या क्या इश्यूज होते हैं यदि हमारा हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है तो। ज्योत्सना जी आगे ले लूं मैं या फिर अभी हीलिंग लेंगे आप? आप टाइम देख लीजिए कैसे क्या है, टाइम या आप ले लीजिए 5 अभी मिनट में। हाँ, या 7 बज गया है, मतलब कितना हो रहा है उधर? हाँ 8:20 हुआ है, तो आप ले लीजिए टाइम, 5-7 मिनट और लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा ले सा सकते टाइम लग जाएगा क्योंकि इमोशनल आप पे। लीजिए, हाँ जी, ले सकते ले लीजिए, आप लेना चाहते हैं तो 5-10 मिनट, फिर बाद में अपन ठीक एक है, एक मैं बार थोड़ा शॉर्ट एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, फिर कल हम उसको और अच्छे से देख लेंगे, है ना। क्योंकि मैं थोड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह डिस्कस करना चाहती थी कि इजी रहे आप लोगों को समझने में, ऐसा था। तो इमोशनल लेवल पर अभी देखें तो क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। इसको मैं शेयर ही रखती हूँ आपके साथ में, ताकि किसी को पिक्चर लेना है तो, जैसे उस दिन बताया था कि नोट्स बना रहे हैं लोग इससे, तो काफी उनको हेल्प हो रहा है। सो आई फील गुड कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं चक्रास को। तो इमोशनल लेवल पर हम देखते हैं कि हार्ट चक्रा में यदि हमारा इम्बैलेंस है तो हमको क्या क्या इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर। तो हमारे अंदर क्वालिटीज क्या क्या दिखती है, आप उससे चेक करिए इमोशनल लेवल्स पर, हमारे भावनात्मक लेवल पर। मतलब हमारी पर्सनैलिटी कैसी हो जाती है यदि ये हमारा चक्रा प्रॉपर से सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसे पहले मैंने बताया कि नीचे के 3 और रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलार प्लेक्सस, और ऊपर के हमारा जो अभी हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, और हमारा सहस्त्रार चक्रा है। तो अब उन जो हमारा नीचे वाले चक्र हैं तो वो हमारा एक कैसे बॉडी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको हमने बताया था जोड़ता है, और ऊपर वाला हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी से जोड़ता है। तो अब ये हमारा जो चक्र क्या है, प्रेम से भरपूर है, सेल्फलेस लव हमको बताता है। तो हार्ट चक्र के द्वारा यदि आप मतलब क्या आपको पता चलेगा आपके इमोशनल लेवल पर, यदि हम प्यार को या किसी से अटैचमेंट होता है, जैसे लव होता है, तो फील ये हम करते हैं, तो बहुत एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इसकी आर्ट चक्रा की, यदि ये हम फील कर रहे हैं। और सेल्फलेस लव, जैसे कि माँ अपने बच्चों को करती है ना, हमको यूनिवर्स से, हमको नेचर से जो प्यार मिलता है उसमें उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए होता कि ये हमारा ये काम करके देगा तो हम इससे प्यार करेंगे, या तो हम इसके लिए हमारा जुड़ाव रहेगा। उनका तो सबके लिए रहता ही है, लगाव जुड़ाव रहता है। बट यदि कैसे कि आप प्यार कर रहे हैं और बदले में आपको कुछ चाहिए, तो वो फिर डिस्टरबेंस हमारे इसमें क्रिएट करेगा। तो आप उस चीज को समझिए कि यदि हमारे अंदर सेल्फलेस लव है, हमारे अंदर ऐसे भावनाएं हैं अच्छी वाली पॉजिटिव, जो लोगों को हार्मोनी और हमारे रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए हमको दिखती हैं बैलेंस रूप में, तो फिर ये चक्रा हमारा बैलेंस है। मतलब आप खुद का एक होता है ना कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्मनिरीक्षण जिसको बोलते हैं, तो वो भी करके देख सकते हैं कि स्पेशल क्वालिटी ये जो है इस चक्रा की जो हमने बताई वो सब हमारे अंदर है कि नहीं। क्योंकि यदि किसी पर्सन में ये जैसे मिल रही है सारी क्वालिटी, मैं बता रही हूँ, सेल्फ लव एंड ये वाली केयर वाली, हार्मोनी एंड रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में हार्मनी मीन्स एक बहुत स्मूथली सारे रिलेशन को निभाना एंड ऑल। तो आप देखिए कि वो पर्सन जो होते हैं खुद को एक्सेप्ट हैं, करते हैं, जो हैं हम वैसे ही हम अपने आप को देखते हैं, साथ में सामने वाले को भी वो जैसा है हम उसको वैसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि नेचर, जो सन है हमारा, एयर है जैसे इसका एलिमेंट, तो सबको एयर देगी वो ना, ऐसे नहीं है कि हाँ इनको कम एयर दे दूं मैं और इनको ज्यादा एयर दे दें, ऐसा नहीं है। उनको सबको समानता से, सन भी सबको एक
अनकंडीशनली प्यार से सब चीजें देता है। तो ये सारी क्वालिटी आप अपने अंदर निरीक्षण करके देख सकते हैं कि है कि नहीं। तो जो ये ऐसा वाला पर्सन होगा जिसका यदि ये चक्र बैलेंस है तो उसके अंदर ये रहेगा। और वो थोड़ा जैसे काइंड इन नेचर मीन्स दयालु रहेगा, है ना। सेल्फलेस यदि लव करते हैं तो हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे जो रिश्ते होते हैं, वो हमारे कैसे दिल से जुड़े होते हैं। तो क्योंकि पूरा अस्तित्व ही हमारा भावनाओं से जुड़ा होता है। जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं वैसा हमारा एक बन जाता है, अस्तित्व बन जाता है। हमारे एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन से हमको पता चलता है कि सामने वाले को दिखता है कि हाँ ये इस टाइप का बंदा है या इस टाइप का ऐसा वाला इंसान है। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं कि यदि है हमारे अंदर तो हमारा ये चक्रा प्रॉपर से बैलेंस है। और यदि ये चीजें बैलेंस नहीं रहती हैं तो फिर हमारा ये वाला चक्रा ओवर एक्टिव होता है। मीन्स बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत ग्रीडीनेस किसी के अंदर दिख रही है कि हाँ हमको बदले में कुछ चाहिए, इस टाइप की भावना है, तो फिर ये ओवर एक्टिव हो जाता है हमारा चक्रा। आप समझिए ये वाली इश्यूज यदि या ये वाली क्वालिटीज किसी में दिख रही हैं तो ये आपका ये चक्रा ओवर एक्टिव है। तो हमको फिर उस चक्र को एक्टिव करना है, तो बैलेंस करना है। बट कभी भी जैसे किसी भी आपको लग रहा है कि हाँ हमारा ये वाला चक्र एक्टिव है या ये वाला चक्र हमारे में हमको कुछ इशू दिख रहा है, तो कभी ऐसे नहीं करते हम लोग कि एक ही चक्रा पर हम लोग वर्क करें। जैसे सपोज ये सारी क्वालिटीज हमको लग रही है कि हार्ट चक्रा से रिलेटेड है और हमको हमारे अंदर कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं या किसी के अंदर आ रहे हैं, हमको उसको हीलिंग देनी है, तो आप हार्ट चक्रा पे तो वर्क करेंगे, साथ में हमारे जो और 6 चक्र हैं उन पर भी हम हीलिंग देंगे। फोकस हमारा वैसे रहता है। ऐसे नहीं कि आज हम हार्ट चक्रा को ही एनर्जी दे रहे हैं तो फिर वो भी ओवर एक्टिव हो जाता है। लास्ट में जैसे लास्ट सेशंस में हमने बताया था कि ओवर एक्टिव भी नहीं करना है हमको अपने चक्र को, अंडर एक्टिव भी नहीं करना है। तो सबको बैलेंस में रख के चलना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये हमने देख ली क्वालिटीज फिजिकल लेवल पर और हमारा मेंटल लेवल पर। ये सारी चीजें हैं, हम पहचान सकते हैं कि हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस है या कैसे है। अब इसको और हम एक्टिव करने के लिए या बैलेंस रखने के लिए हम अपने लाइफ में क्या क्या चीजें और करें जिससे हमारा ये चक्र बैलेंस रहे, वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। अभी जब हीलिंग लेंगे तो ये हमने जो इसका लोकेशन बता दिया हार्ट चक्रा का, तो आप यम बीजाक्षर का जो ज्योत्सना जी उच्चारण करवाएंगी, आप वहां पर फोकस भी करिए और विजुअलाइज करिए कि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि एक रिंग या फिर आप एक पेटल 12 पेटल्स इसके हैं, इस चक्रा के 12 पेटल्स होते हैं फ्लावर के, तो वो भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और ऐसे कि वो पूरा क्लॉकवाइज उसमें घूम रहा है। स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन धीरे धीरे आप करने लगेंगे तो आपको वो समझ में आएगा कि हमारे ये चक्र हमारे बैलेंस हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको वो समझ में आएगा। तो आप ऐसे उसको 3-3 या 4-4 पेटल्स के उसमें डिवाइड करके भी आप ऐसे रोटेट करता हुआ फील कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि ये ग्रीन कलर का एक हमारा फ्लावर या ग्रीन कलर की एक रिंग वो हमारे एरिया पर ऐसे सर्कुलेट हो रही है। तो आज के लिए इतना चक्रों के बारे में हम यहीं पर फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट सेशन पे आगे इस चक्र के बारे में और मैं डिस्कस करूंगी। अभी हम हीलिंग ले लेते हैं, आ बीज अक्षर की हीलिंग, जो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। और 45 नंबर का हीलिंग लेंगे हम, जो हमारी सभी प्रकार की बीमारियों के लिए है। एंड 70 नंबर हमारे भक्तामर जी का श्लोका है, वो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस जो भी हैं, पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, वेट लॉस तो करता ही है साथ में, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ज्योत्सना जी जय हाँ जय आप जिनेन्द्र प्रभु। आइए और ये अब मैं आपको
आपको इस पे स्पॉटलाइट पे ले लेती हूँ। आप हीलिंग आज का स्टार्ट करिए। जी, बहुत अच्छा से समझाया आपने रितु जी। सच में सब चीज बहुत अच्छा से समझ में आ रही है, और डिजीज के बारे में भी लोगों को पता चल रहा है कि कौन सा चक्र से अपन कौन सी डिजीज क्योर कर सकते हैं। अपन खुद पहचान सकते हैं कि अपने अंदर कौन सी किस चीज की कमी है, राइट। और इस चीज को पूरा अपन खुद ही कर पाएंगे। क्योंकि तो हाँ, ये मेंटल बहुत लेवल भी देखना है ना डिजीज के साथ साथ, क्योंकि बिल्कुल। हमारा स्पिरिचुअल सेशन है ना ये मेनली, तो जी हमको जी मेंटल जी लेवल पे भी चेक करना है कि क्या हमारी ऐसी, जी। हमारा ऐसा नेचर है, ऐसा बिहेवियर है। तो उससे भी आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑर्गन्स, बीमारियां, ये सब चीजें नहीं समझ में आती हैं। तब ऐसे समझिए कि हाँ, ये वाला नेचर है क्या, तो मुझे यहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो कोई भी क्वेरी आपकी रहती है आज हार्ट चक्रा से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स पे लिखिए, मैं बाद में ले लूंगी। बहुत अच्छा से बताया कि अपने को किस चीज के लिए क्या करना है। राइट। हाँ, नहीं तो अपन क्या है, गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। हाँ, अपने डिजीज क्या है और अपन उसका इलाज किस चीज के लिए कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि जैसे चक्रा की मेडिटेशन बहुत करते हैं लोग, चक्रा मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है सातों चक्रों को वो लोग अपना एक्टिवेट कर लेते हैं। हो सकता है कि हाँ। आपका कोई एक चक्र या दो चक्र आपके हो बैलेंस्ड ही हो, और फिर आप उस पे एनर्जी डाले जा रहे हैं, तो वो तो आपका ओवर एक्टिव हो जाएगा ना। तो हम्म। ये थोड़ा सा मतलब मेरा ये प्रयास है कि इस वे में आपको समझाते हुए चलूं कि आप जब भी हीलिंग ले रहे हैं तो आपको कितना परसेंट, जैसे कि मैं काफी बार बता चुकी हूँ कि जो गले की दवाई है गले को काम करेगी, पेट की पेट को, और आंख की आंख को। तो ऐसे नहीं है कि हम मतलब खा ले रहे हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं और बॉडी के सभी विटामिन को वो फिर क्या करती है, ओवर भी कर देती है। जी। प्रॉब्लम नहीं है विटामिन डी की, फिर भी हमने विटामिन डी मल्टीविटामिन में ले लिया, तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी होती है, ये चीज भी ध्यान रखने की है। तो थोड़ा बिल्कुल। सा कोरिलेट करिए इस चीज इस को, चीज के लिए अवेयर रहना बहुत जरूरी है। बहुत वही तो, जरूरी नहीं है। तो क्या करते हैं कि सब लोग वो जितने भी चक्र है कि ठीक अपन सभी का कर लेते तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, राइट। लेकिन जिस चीज में अपने को ज्यादा नीड है उसमें अपने को हाँ, उस ज्यादा पे वर्क केयर करने करते की हो, और जरूरत सभी है। को करना है, बैलेंस सबको तो करना है, बट हाँ, तो यहाँ पे अपन दवाई यहाँ लगा रहे हैं तो कैसे वर्क करेगी वो। राइट राइट राइट। तो हाँ, बहुत अच्छे से आपने समझाया, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम रितु दीदी, वेलकम। आपने बहुत अच्छा समझाया। जय जिनेन्द्र, जय बस एक बार जी। मुझे नंबर बता दीजिए कि हार्ट चक्रा का कौन सा निशा नंबर जी है। को हमेशा नंबर की बहुत जल्दी रहती है। हाँ जी मैम, क्योंकि ना इस हमेशा नंबर पे वो आगे जब हमारे निशा जी रहते हैं, जो उनको मतलब नंबर्स का सबसे पहले मेरे पास क्वेरी आता है ना। अच्छा है, आप ध्यान दे रहे हैं। देखिए, मैंने नंबर नहीं बताया तो निशा जी का आ जाता है उधर से क्वेश्चन की नंबर क्या है। 741 नंबर है निशा जी इसका। मैं कल के सेशन ओके में लेने वाली थी, बट हैव ओके। पेशेंस। तो मैं सभी से इसका बीजाक्षर क्या है, सभी बीजाक्षर का फॉर्म? बीजाक्षर यम है, आप यम। देखिए। हाँ, शेयर किया था ना हमने। हाँ, यहाँ यम। किया नहीं, हाँ, आपने आप किया। लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ना, जो भी एक शॉर्ट पे डिटेल रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा आपको। जैसे लास्ट सेशन में शायद ममता जी थे, या उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपने नोट्स बना रही हैं सेशन पे, ये जो भी हम लेते हैं उन पर लिखती हैं पूरा। उसके बाद में बोले मैं ध्यान से पूरा उसको सुनती हूँ और अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप लोग करेंगे तो आपको फायदा नजर आएगा। अच्छा, जैसे 741 का क्या यूज क्या है, मैं समझ नहीं पाई हूँ ये नंबर्स का यूज। कौन पूछ रहा है ये? मैं बबीता। बबीता हाँ, जी पूछ बबीता रहे जी, हैं। अच्छा। हाँ, नंबर का यूज क्या है? नंबर का यूज जैसे हमने ये बताए थे ना, एंजल नंबर्स बताए थे ना, हाँ, है ना, नंबर आपने है ज्वाइन किया था वो बराबर। हाँ सेशन। तो हाँ हाँ, वो, मैं सारे सेशन यूज कर रही हूँ। हाँ आप कर रहे हैं ना, तो वो है, ये नंबर है, एंजल नंबर है। आप उसको नोट, अब जैसे आपको लग रहा है कि मुझे हार्ट चक्रा पे वर्क करना है, तो उस नंबर आप लिख दीजिए लेफ्ट बॉडी पार्ट पे। अब लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी नहीं लिखना है तो आप ऐसे एयर में, जैसे है ना, अपने एनवायरमेंट में आपने लिख दिया 741, और आपने विजुअलाइज किया कि ये मैंने लिख दिया है। तो कैसे हाँ, ऑरा में रहता है हमारा जो भी चीजें, ओके। थॉट प्रोसेस अभी मैंने डिस्कस किया, जो सोचेंगे बट वो होगा। नहीं, बट ये मतलब जब अपन चक्र का हीलिंग ले रहे हैं उस टाइम में या कभी भी? कभी भी आप उसको, तो जैसे ऐसे नहीं है, आपने लिख दिया ना नंबर, लिखने के बाद आप उसको मिनिमम, जैसे कि पता है उसको सेट में, 7 के सेट में, 21 के सेट में, जैसा आपका टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप उसको चैंट करिए।
अच्छा, टेन 7:41 करना है आपको। हाँ राइट। हाँ, आपने हाथ पे लिखा है स्टार्टिंग में, मतलब हाथ पे लेफ्ट बॉडी पार्ट हम क्यों बोलते हैं, राइट क्यों नहीं बोलते? कभी किसी ने ये क्वेश्चन ही नहीं किया आज तक मेरे से। बिकॉज वी तो आर रिटन द राइट हैंड से करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे लेफ्टी भी होते हैं ना। ये सब कि पॉइंट हमारा लेफ्ट जो पार्ट है ना, रिसीविंग है, वो हमारी जो एनर्जी यूनिवर्स से हम लेते हैं ना, हमारे हाँ हाँ, लेफ्ट पार्ट से हमको मिलती है। और राइट इज अ अच्छा, गिविंग, हमेशा हम देते ओके, हैं, तो हमको अच्छा, रिसीव करनी है एनर्जी, हम हाँ रिसीव कर रहे हैं, तो आप हाँ लेफ्ट हाँ, पार्ट पे रखिए, इसलिए मैंने और बोला था ये। सो ओके ओके, वेरी गुड। थैंक यू। अभी आप ज्योत्सना जी हीलिंग स्टार्ट करिए। राइट। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा वार्म अप होके पानी पी लीजिए, या तो पीना है तो, और ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ जाइए। तो मैं पहले आप बीजाक्षर की हीलिंग ले लेती हूँ 5 मिनट, फिर उसी के अंदर वो लोग श्लोकास, क्या बॉडी थोड़े से अच्छा से हो जाएगी। एंड सब लोग अपने वीडियोस रिलैक्स प्लीज हो ऑन कर जाइए, लीजिए। सब बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, और अपनी बॉडी को परमिशन दीजिए कि जो भी आप चेंटिंग हो रही है वो आपकी बॉडी पूरा उसको एब्जॉर्व करे, पूरे पार्ट्स में, पाँव के अंगूठे से लेके सर के बाल तक, जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी में वो हीलिंग जा रही है। और आपकी जो भी डिजीज है, चाहे वेट लॉस से हो या और भी कोई भी डिजीज हो, तो वो सारी डिजीज आपकी रिमूव हो रही है। ठीक है, तो आप सभी ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ जाइए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करके बैठिए। ठीक है, चलिए आप इजाक्षर की हीलिंग से स्टार्ट करती हूँ मैं आज। और अपने आप को ट्रायंगल शेप में या तो विजुलाइज कीजिए, या फिर आप ज्ञान मुद्रा लगा के अच्छा से बैठ जाइए। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आ आ सभी अपना ध्यान अपने पेट पे लगा के रखें। जो भी अपनी 72,000 जो नाड़ियां हैं, 72,000, वो सभी वर्क कर रही है अपना अपना। आ आ आ आ
आ आ जय बोले आदिनाथ भगवान की। जी अब सभी अपन भक्तामृत के श्लोकास की हीलिंग लेंगे। आप सभी इसी तरीके से बैठे रहिए, बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। कहते हैं ना कि चींटी सिर्फ दीवार पे चढ़ सकती है, पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती। लेकिन हाँ, अगर वो किसी के ऊपर बैठ जाती है ना, तो वो जरूर एक जहां पर उसे पहुंचना है वहां पहुंच सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर इतनी भी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अपन भगवान का ध्यान लगाएंगे ना, तो अपन भगवान के जैसे जरूर उस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो अपने को यही भावना भानी है कि हे प्रभु, जहां पर आप विराजमान हो, हमने आपका हाथ पकड़ रखा है, तो हमें भी वहीं पर पहुंचा दीजिए, वहीं तक पहुंचना है। तो भक्तामृत की अपन हीलिंग स्टार्ट करते हैं। आदिनाथ भगवान का ध्यान लगाते हुए उनके दाएं पांव की जो अंगूठे से रोशनी निकल के आ रही है, वो अपनी पूरी बॉडी को हील कर रही है, और अपनी जो भी डिजीज है, चाहे सांसारिक हो चाहे शारीरिक हो, वो सभी दूर हो रही हैं। तो अपन भक्तामृत श्लोकास की हीलिंग ले लेते हैं। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। सभी अपने आप को रिलैक्स करके बैठे रहिए और बिल्कुल प्रभु का ध्यान लगाते हुए उसी भावना के साथ अपना स्टार्ट करते हैं। भक्तामरपणति मौलिमणि प्रभाणम् मोद्योतकं दलितपापितमोवितानम् साम्यर्पणं मे जिनिपादयुगं युगाधम् बालम्बनं भविजले पतितां जनानां। ये जितने भी विघ्न निवारण काव्य है,
जो भी विघ्न है अपने सारे विघ्नों को हरने वाला है भक्तामर स्तोत्र। भक्तामरपणतिमालिमणि परभाणा मोद्योतकं दलितिपापितमोवितानम् सम्यक् पर्णं मे जिनिपादयुगं युगादा वनं वनं भविजले पतितां जनानां भक्तामरपणतिमालिमणिपर्वाणा मोद्योतकं दलितिपापितमोवितानम्। इसका मंत्र लेंगे। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। रिद्धि लेंगे। ओम ह्रीं अहं नमो अरिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रों रः असि आऊसा अप्रतिचक्रे पट्विचक्राय ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं राम ह्रीं रूं रों रः असि आऊसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो हरिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रों रः असि आऊसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो हरिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रों रः असि आऊसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। सॉरी। ओम ह्रीं अहं नमो हरिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रों रः असि आऊसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो हरिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रों रः असि आऊसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रों ध्रों नमः स्वाहा। 70 नंबर श्लोकास लेंगे जो अपने पेट से रिलेटेड जो भी डिजीज है, चाहे फेट हो चाहे किसी भी तरीके की हो, तो वो सभी डिजीज के लिए 17 नंबर श्लोक लेंगे। सभी अपने पेट पे हाथ लगा के विजुअलाइज कीजिए कि पेट में जो भी फेट है, जो भी डिजीज है, वो सभी श्लोकास के उच्चारण के साथ साथ रिमूव हो रही है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जिगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाही महिमासि मुनीन्द्रलोके
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपच गन्ति नाम्भोधरोधरि निरुद्धि महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपच गन्ति। ओम नमो नमि उणट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्ठे शूद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम स्वाहा। ओम नमो नमि उणट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्ठे शूद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमि उणट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो उणट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमि उणट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमि उणट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमि उणट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमि उणट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। रीति लेंगे। ओम ह्रीं अरं नमो अट्टांगमानिमित कुशलानां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अट्टांगमानिमित कुशलानां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अट्टांगमानिमित कुशलानां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अट्टांगमानिमित कुशलानां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अट्टांगमानिमित कुशलानां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अट्टांगमानिमित कुशलानां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अट्टांगमानिमित कुशलानां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अट्टांगमानिमित कुशलानां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो अट्टांगमानिमित कुशलानां ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 45 नंबर श्लोक लेंगे जो सर्पोपसर्ग संहारक रोग निवारक काव्य है। उद्भूत भीषण जलोदर भारि भूभना सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपादि पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर धजितुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भारि भूभना
सोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदीपादिपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलोदरे भारे भूग्ना सोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा तदीपादिपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। ओम नमो भगवती शुत्रोक्तविशान्ति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शुत्रोक्तविशान्ति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शुत्रोक्तविशान्ति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शुत्रोक्तर्वे शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शुत्रोक्तर्वे शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शुत्रोक्तर्वे शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। रिधि लेंगे। ओम ह्रीं अहं नमो अक्षीणमहानशाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अक्षीणमहानशाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अक्षीणमहानशाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अक्षीणमहानशाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अक्षीणमहानशाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अक्षीणमहानशाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अक्षीणमहानशाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। 145 नंबर श्लोक 48 नंबर श्लोक लेंगे जो सर्व सिद्धिदायक है, जिससे सारी सिद्धियां अपने को प्राप्त हो सकती है, चाहे मोक्ष प्राप्ति की हो, चाहे शारीरिक प्राप्ति की हो, या संसार में किसी भी चीज की जरूरत हो, लक्ष्मी की प्राप्ति की हो। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धा भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यहि है कंठे गतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। वो मैंने तो देख ली थी कौन सा है। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धा भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यहि है कंठे गतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धा भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यहि है कंठे गतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी।
मंत्र लेंगे इसका। ओम ह्रीम हरम नमो भगवते महति महावीर पट्टमाणाणम बुद्धिरीषणम ज्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो भगवते महति महावीर पट्टमाणाणम बुद्धिरीषणम ज्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो भगवते महति महावीर वड्डमाणाणं बुद्धिरीषणं श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम रे असि आउ सा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम रे असि आउ सा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम रे असियाओ सा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। रिद्धि लेंगे इसकी। ओम ह्रीं हरम नमो सव्य साहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो सव्य साहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो सव्य साहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो सव्य साहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम हरम नमो सव्य साहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो सव्य साहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो सव्य साहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो सव्य साहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो सव्य साहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जय भोले आदिनाथ भगवान की जय। आप सभी बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे रहिए 1-2 मिनट तक, जब तक आपकी बॉडी आपको परमिशन नहीं दे। आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे रहिए और इस पूरी हीलिंग को आप हर एक बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब कीजिए। आपको फीलिंग होगी कि आपको बहुत अच्छा रिलैक्स भी महसूस होगा। और रितु जी, आप सबकी क्यूरी ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं किसको कैसे क्या लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू ज्योत्सना जी, बहुत बहुत अच्छा आपने हीलिंग लिया एंड एकदम मतलब पूरे बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन, अलग ही फीलिंग, बहुत अमेजिंग था। मेरे पास वर्ड नहीं है, बहुत रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा हीलिंग आप लेते हो। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चैट बॉक्स में ये लिंक शेयर की है फॉर्म्स की। सेशन तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। तो प्लीज आप लोग फॉर्म्स फिल करिए, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ ये फॉर्म भरने के लिए कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज है ना, हम ले रहे हैं इसमें वेट लॉस के साथ साथ और भी हेल्थ इश्यूज हम ले रहे हैं हील करने के लिए और डिस्कस कर रहे हैं। आगे हमारे जो भी सेशंस रहेंगे उसमें हमारे बहुत अलग अलग टॉपिक्स इसमें होने वाले हैं। तो आपका जो भी एक तो इसमें हेल्थ प्रॉब्लम हमको पता चलेगा, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, फिर आपने हीलिंग ली है और आपको क्या फर्क पड़ा वो। और क्योंकि ये जनरल हम करते हैं, जैसे लास्ट मैंने डाइट प्लान भी शेयर किया था,
तो दैट वाज अ बेसिक जनरल डाइट प्लान जो हम सबको एक नॉर्मल लिविंग के लिए बेनिफिशियल होता है। एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं तो एक जनरल वे पे करते हैं, कुछ स्पेसिफिक उस पर हमने नहीं लिया था। अब सपोज किसी को कोई इशू है, जैसे अभी रिसेंट हमने हार्ट चक्र की बात की, तो उससे रिलेटेड किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है या हार्ट या लंग्स का कुछ इशू आ रहा है ना, कुछ इन्फेक्शन है, तो उसमें ना हमको कुछ एक उनके लिए अलग से एड ऑन फिर करना होता है। तो अभी ऐसे तो हम डेली डेली नहीं पूछ सकते ना, तो आप फॉर्म में अपना मेंशन कर देंगे तो मेरे पास इंफॉर्मेशन रहती है, तो हम फिर एक्स्ट्रा में वो चीज को कवर करते हैं। तो फॉर्म बहुत कंपलसरी है। एंड मेरा तो रिसर्च भी चल रहा है ये सब चीजों पर, जो भी हम अपने श्लोकास मंत्रा और जो भी रिद्धि मंत्रा और आपको बीज अक्षर की हीलिंग यहाँ देते हैं, जो भी चीजें बताती है वो सारी प्रूवन और रिसर्च करके ही आपके सामने आ रही है। तो उसमें भी एक हमारा बहुत वो हेल्पफुल होता है। तो प्लीज आप लोग फॉर्म फिल करके उसको सबमिट कर दीजिए, मैंने चैट बॉक्स पे लिंक शेयर किया है। और सेशन की लिंक और यूट्यूब और फेसबुक की जो है हमारी, वो भी हमने शेयर की है इस पर। एंड हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी शेयर कर दिया है, उसका लिंक भी, क्योंकि काफी लोगों ने मैसेज किया कि वो नए हैं। तो और देख भी रही हूँ मैं, काफी नए चेहरे दिख रहे हैं आज। तो आप लोग उस यदि ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है तो वो मिलते रहेगी। आज के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर दीजिए, वन बाय वन मैं उनको लेने की पूरी कोशिश करूंगी। सो आई बिलीव जितना भी एक्सप्लेन किया है सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ज्योत्सना जी, आप ये लास्ट में प्रतिक्रमण करवा के हम सेशन का यहीं पे एंड करते हैं। ज्योत्सना जी। जी रितु जी, या मैं निशा जी शायद ले रहे हैं। अच्छा, प्रतिक्रमण निशा जी, हाँ निशा जी को मैं स्पॉटलाइट पे ले लेती हूँ। निशा जी को आमंत्रित करते हैं, आप आइए और प्रतिक्रमण कराइए। एंड जितने हमने शुद्ध भावों से हीलिंग ली है, जितने शांत स्थिर बैठ के हमने हीलिंग ली है, उतने ही हम तन्मयता से पूर्ण अपने शुद्ध भावों से प्रतिक्रमण करेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में जो भी हमसे मिस्टेक्स होती हैं उसके लिए प्रतिक्रमण हमको करना ही बेनिफिशियल है, बहुत जरूरी है। आप सबका थैंक यू और सभी को जय जिनेंद्र। रियली में दीदी बहुत अच्छा हीलिंग सेशन हुआ है। आज हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है। अब उस नॉलेज को लेने के बाद अब हमें थैंक यू करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने माता पिता का थैंक यू करना चाहिए, जिन्होंने इतना सुंदर हमें शरीर दिया। उसके बाद हमें गुरुजन, हर एक गुरु है वो हमारा, जिससे हमने कुछ ना कुछ सीखा है। तो उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। और उसके बाद हमारा इष्ट देवता को नमस्कार, धन्यवाद कि वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमें एक नई नेक राह पर चलने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद हम थैंक करना चाहेंगे इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का। थैंक्स फॉर यूनिवर्स, थैंक्स फॉर ब्रह्मांड, सभी का थैंक यू। उसके बाद हम अपना प्रतिक्रमण स्टार्ट करते हैं कि हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त करने होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। आज की हीलिंग में, सुनने सुनाने में, कोई वर्ड बोलने में, कोई हमसे मन वचन काया की अगर कोई दुष्टता हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, तो हमें क्षमा कीजिए। आप तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो हमारी गलतियों को प्लीज हमें क्षमा कीजिए। हमारी किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैंने अपने राग द्वेष से कोई पाप किया हो, किसी से कर्कश वचन निकले हो मेरे मुंह से, मेरे से उठने बैठने में, चीखने बोलने में कोई गलती हुई हो, तो हे प्रभु हमें माफ कीजिए, हे प्रभु हमें माफ कीजिए, हे प्रभु हमें माफ कीजिए। प्रोटेक्ट माई फैमिली, प्रोटेक्ट मी एंड प्रोटेक्ट माई यूनिवर्स, प्रोटेक्ट एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को जय जिनेंद्र।
थैंक यू निशा जी, बहुत अच्छा आपने कराया, थैंक यू। ये श्रुति अब इसके बाद अगर किसी की कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। यस, थैंक यू निशा जी, बहुत ही प्यारा सा आपने शॉर्ट सा अच्छा सा प्रतिक्रमण सबको करवाया है, उसके लिए आपका बहुत थैंक यू बहुत दीदी। धन्यवाद बोलती हूँ मैं। एंड ये किसी ने क्वेश्चन किया है यहाँ पर कि दिस इज माय फर्स्ट सेशन, कैन आई डिस्कस माय प्रॉब्लम ऑन कॉल और व्हाट्सएप। तो ये सेशन से रिलेटेड आपका जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप यहीं पर बोल सकते हैं। श्रुति जैन का ये मैसेज आया है। श्रुति जी आप बता सकते हैं आपको क्या डिस्कस करना है। एंड अशिता सेठ ने लिखा है वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू अशिता जी। सुनीता वैद ने भी आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, अप्रिशिएट, थैंक यू। सभी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ सेशन अटेंड करने के लिए। आप ऐसे ही अटेंड करिए, जुड़े रहिए सेशन से। आपको आगे आगे जो भी हमारा बहुत डिफरेंट वे में बहुत सारे हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी नॉलेज है आपके साथ में शेयर कर सकें। आप लोग जो भी टॉपिक्स पर चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ नॉलेज आपसे, आप जानकारी आप लोगों को दूँ या आपके कोई भी इश्यूज हैं, तो आप टॉपिक्स हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप दे सकते हैं या चैट बॉक्स पे भी आप लिख सकते हैं। तो आने वाले जो हमारे सेशंस हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने जो नेक्स्ट सेशंस हैं हम उस पे फोकस करके उनको लें। या सो आई बिलीव क्लियर है सबको। आपका सबका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, आप हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ रहें। सबको जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।